उसे सिर्फ दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनना नहीं था, वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी पूजा करे और उसका नाम हर जगह हो। मैं शहर की दीवार के नीचे बने रिजर्व रास्ते पर खड़ा था और यह सब ठंडे मन से देख रहा था। उसका यह नकली दिखावा देखकर मुझे घिन आ रही थी। मैं दीवार पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रहा था कि मेरी नजर एक कोने में खड़े एक मोटे लड़के पर पड़ी। वह सस्ता और कीचड़ से भरा लड़ाकू सूट पहने हुए था। दोनों हाथ आगे करके वह एक कमजोर पीली ऊर्जा लहर बना रहा था और उसे एक सींग वाले काले भेड़िए पर छोड़ रहा था। वांग फैटी! मेरी आंखें सिकुड़ गईं। वह मेरे साथ अनाथालय में बड़ा हुआ था। इस दुनिया में वह मेरा सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त था। आज के जागरण समारोह में उसे एस रैंक स्टार स्पिरिट क्रेलिन मिला था। उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी। उसकी ऊर्जा लहर जब काले भेड़िए से टकराती तो उसे बस थोड़ा सा पीछे धकेल पाती, लेकिन फिर भी वह पूरी ताकत से लड़ रहा था। वह रक्षा की उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी झाओ चियांग की नजर फैटी पर पड़ी। वह लिंग शुआई के पास गया और हंसते हुए बोला, सीनियर देखिए वो कौन है। वो सुयू का बेकार दोस्त है, एक है फ्रैंक कचरा, फिर भी यहाँ खड़ा होकर रास्ता रोक रहा है। लिंग शुआई ने फैटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ नफरत थी। उसे फैटी को देखकर मेरी याद आ गई और उसे वह दिन याद आ गया जब मैंने उसकी शान को ठेस पहुंचाई थी। और क्या बेकार इंसान है, उसने ठंडे स्वर में कहा और मुंह फेर लिया। झाओ चियांग उसकी बात समझ गया। उसके चेहरे पर बुरी मुस्कान आ गई और वह फैटी की तरफ बढ़ गया। उस समय फैटी पूरी तरह उस काले भेड़िए पर ध्यान लगाए हुए था। मर जा! फैटी चिल्लाया और अपनी जमा की हुई ऊर्जा लहर भेड़िए के सिर पर मार दी। आखिरकार भेड़िया दीवार से नीचे गिर गया। फैटी थककर रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया और जोर जोर से सांस लेने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक बहुत ताकतवर धक्का उसे लगा। ओह माफ करना फैटी, मेरा पैर फिसल गया था, झाओ चियांग ने नकली मुस्कान के साथ कहा। लेकिन उस धक्के में एस रैंक योद्धा की पूरी ताकत थी। फैटी के लिए वह किसी तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कम नहीं था। उसके मुंह से खून निकल आया, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह रेलिंग के ऊपर से नीचे गिर गया। नीचे अनगिनत राक्षस उसका इंतजार कर रहे थे। बचाओ बचाओ! फैटी हवा में हाथ पैर मारते हुए चिल्लाया। उसकी चीख रात में गूंज उठी। दीवार पर मौजूद सैनिक घबरा गए, लेकिन सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कोई उसे बचा नहीं सका। झाओ चियांग ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा था। लिंग शुआई ने तो पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, जैसे कोई बेकार की मक्खी मर गई हो। फैटी ने नीचे राक्षसों के खुले हुए मुंह देखे। उनके नुकीले दांत चमक रहे थे। उसने निराश होकर आंखें बंद कर लीं। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। मैंने फैटी को खून उगलते देखा। मैंने झाओ चियांग की क्रूर मुस्कान देखी। मैंने लिंग शुआई की बेरहम पीठ देखी। मेरे अंदर ऐसा गुस्सा उठा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम मर चुके हो। मेरे दिमाग में बची हुई आखिरी समझ भी टूट गई। कायोकेन 10 गुना! धड़ाम! आसमान में एक भयानक धमाका गूंज उठा। पूरा युद्ध क्षेत्र एक पल के लिए रुक गया। लिन शियाओ ने तुरंत सिर घुमाया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। दीवार के नीचे से एक गहरे लाल रंग की ऊर्जा में लिपटी रोशनी आसमान की तरफ दौड़ी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे वह हवा को चीर रही हो। लोहे का मजबूत दरवाजा टुकड़ों में टूट गया। मेरी छलांग की ताकत से मेरा पूरा शरीर लाल आग में जलते उल्का पिंड जैसा बन गया। मैं सीधा राक्षसों की भीड़ की तरफ गिरा, ठीक वहीं जहां फैटी गिरने वाला था। ये क्या है? दीवार पर किसी ने डरकर चिल्लाया। सबकी आंखों के सामने वह लाल उल्का पिंड राक्षसों के बीच जा टकराया। धड़ाम! जैसे आसमान से कोई विशाल पत्थर धरती पर गिरा हो। भयानक झटका चारों तरफ फैल गया। 50 मीटर के अंदर मौजूद सैकड़ों राक्षस उसी पल फट गए। धरती कांप उठी। धूल आसमान तक पहुंच गई। जब धुआं हटा तो वहां एक विशाल गड्ढा बन चुका था। मैं एक हाथ में बेहोश फैटी को पकड़े खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट हवा में लहरा रही थी। गहरे लाल रंग की ऊर्जा मेरे पूरे शरीर को ढक रही थी। 50 मीटर के अंदर एक भी राक्षस जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ सिर्फ खून और मांस बिखरा पड़ा था। मैंने धीरे से सिर उठाया। मेरी खून जैसी लाल आंखें सीधे झाओ चियांग और लिंग शुआई पर टिक गईं। फिर मैंने ठंडी आवाज में पूछा, ये किसने किया? मेरी आवाज इतनी भारी थी कि उसने गोलियों और राक्षसों की आवाज तक दबा दी। ऐसा लगा जैसे मौत खुद फैसला सुना रही हो। दीवार पर 3 सेकंड तक पूरा सन्नाटा छा गया। सब लोग नीचे खड़े उस लाल ऊर्जा से घिरे इंसान को देख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। वो सुयू है? लिंग शुआई का बेकार मंगेतर? ये कैसे हो सकता है? क्या उसने सच में एक एफ रैंक का बेकार स्टार स्पिरिट चुना था? तो फिर ये उल्का जैसे तबाही मचाने वाली ताकत क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले झाओ चियांग दीवार के किनारे खड़ा था। वो नीचे मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं मौत का देवता हूँ। उसके चेहरे की खतरनाक मुस्कान एकदम जम गई। उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। उसकी टांगें कांपने लगीं, लेकिन उसने जल्दी से सिर झटका और खुद को संभालने की कोशिश की। नामुमकिन, इसने जरूर कोई एक बार इस्तेमाल होने वाला हाई लेवल आइटम यूज किया होगा या फिर अपनी उम्र जला रहा होगा। एक ऐसा हारने वाला जिसने बंदर वाला स्टार स्पिरिट पाया हो, उसके पास इतनी ताकत हो ही नहीं सकती। झाओ चियांग दांत भींच कर चिल्लाया। वो खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी दूर खड़ी लिंग शुआई भी अब गंभीर हो गई थी। वो मेरे शरीर के चारों तरफ घूम रही उस लाल आभा को ध्यान से देख रही थी। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब बेचैनी उठी। वो खुद एक एसएसएस रैंक मिथिक स्टार स्पिरिट वाली अवेकनर थी। उसकी अंदर की समझ उसे साफ बता रही थी कि ये लाल ताकत बहुत खतरनाक है। इतनी खतरनाक कि उससे खुद उसे हल्की कंपी होने लगी। दीवार के नीचे के राक्षसों को इंसानों जैसी समझ नहीं थी। उन्हें बस खून की तेज गंध आई और वो फिर से पागल हो गए। सैकड़ों काले भेड़िए जो आकार में बख्तरबंद गाड़ी जितने बड़े थे, एक साथ मेरी तरफ टूट पड़े। मैंने बस एक मुक्का मारा। उस मुक्के से निकली हवा इतनी तेज थी कि सामने की हवा में एक सफेद रास्ता सा बन गया। उस रास्ते में आए दर्जन भर काले भेड़िए सीधे मांस के टुकड़ों में बदल गए। फिर मैंने घूमकर एक किक मारी। लाल रंग की एक लहर जमीन पर ऐसे दौड़ी जैसे मौत की दरांती चल गई हो। एक ही बार में दर्जनों राक्षस 2 हिस्सों में कट गए। मेरे हर मुक्के में, मेरी हर किक में सिर्फ एक ही चीज थी, पूरी तबाही। दीवार पर खड़े लोग सुन्न होकर मुझे देख रहे थे। जो राक्षसों की भीड़ अभी तक सेना को रोक रही थी, जिसे रोकने के लिए भारी गोलीबारी करनी पड़ रही थी, वही भीड़ अब मेरे सामने कागज के खिलौनों जैसी लग रही थी। सिर्फ आधे मिनट में, हाँ सिर्फ आधे मिनट में मैंने दीवार के नीचे 100 मीटर का पूरा इलाका खाली कर दिया। उस घेरे के अंदर हर तरफ कटी हुई लाशें, टूटे हुए शरीर और बहता हुआ खून था। जो राक्षस अभी तक पागल होकर हमला कर रहे थे, अब वही डर से सिसक रहे थे। उनकी पूंछ अंदर थी और वो पीछे हट रहे थे। कोई भी उस लाल मौत की रेखा के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दीवार पर खड़े लोगों ने जोर से निगला। अब वो मुझे मजाक की तरह नहीं देख रहे थे। अब वो मुझे एक असली राक्षस की तरह देख रहे थे। ये सच में एफ रैंक है? इसने तो स्टार स्पिरिट स्किल भी नहीं इस्तेमाल की। ये तो सिर्फ शरीर की ताकत से पूरी बीस्ट टाइड को अकेला रोक रहा है। ये इंसान नहीं,
इंसान के रूप में कोई दानव है। मैं रुका। मैंने अपने हाथ से राक्षसों का खून झटका। फिर मैंने गहरी सांस ली। खून की गंध से भरी हवा मेरे अंदर गई। द सेक्स का योकिंग का दबाव मेरे शरीर पर साफ था। मेरी मांसपेशियां हल्का कांप रही थीं, लेकिन उसी के साथ मेरे अंदर का सयान खून और ज्यादा उबल रहा था। मैंने थोड़ा झुककर घुटने मोड़े। फिर मेरी नजर सीधे ऊपर दीवार पर खड़े जाओ चियांग पर टिक गई। मैंने कहा था, मेरे सवाल का जवाब दो। धड़ाम! मेरे पैरों के नीचे की जमीन फट गई। वहां 3 मीटर से भी गहरा गड्ढा बन गया, जैसे कोई मिसाइल अभी अभी लॉन्च हुई हो। मैं सीधा हवा चीरता हुआ ऊपर उछला। गुरुत्वाकर्षण जैसे मेरे लिए था ही नहीं। एक ही पल में मैं 50 मीटर ऊंची दीवार तक पहुंच गया। थाम! मैं जोर से दीवार पर उतरा। मेरे पैरों के नीचे की भारी धातु की सतह दब गई। 2 गहरे निशान बन गए और चारों तरफ जाले जैसी दरारें फैल गईं। झाओ चियांग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन इतने लोगों के सामने और खुद को एस रैंक अवेकनर समझने के घमंड में उसने दांत भींचे और अपनी ताकत छोड़ दी। उसके पीछे एस रैंक स्टार स्पिरिट रिकम की परछाई उभरी। उसका शरीर पत्थर जैसा फूल गया। डराने की कोशिश मत कर। मैं एस रैंक ताकत वाला स्टार स्पिरिट यूजर हूँ। चाहे तू कोई मना किया हुआ तरीका इस्तेमाल कर रहा हो, इससे ये नहीं बदलता कि तू एक एफ रैंक कचरा है। मर जा! वो दहाड़ा और अपना भारी मुक्का मेरी तरफ मारा। उसके मुक्के की हवा भी चीख रही थी, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। मैंने बचने की कोशिश भी नहीं की। मैंने बस धीरे से अपना बायां हाथ उठाया और चटाक! उसका पूरा ताकत वाला मुक्का मेरी हथेली में आकर रुक गया। वो कहता था कि उसका मुक्का बख्तरबंद गाड़ी तोड़ सकता है, लेकिन अब चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले, उसका हाथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसका चेहरा लाल हो गया, नसें फूल गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों में पहली बार असली डर दिखा। ये कैसे हो सकता है? मैंने ठंडी आवाज में कहा। बहुत कमजोर। मैंने उसे भीख मांगने का मौका भी नहीं दिया। मेरा दायां हाथ धुंधला सा हुआ और अगले ही पल उसकी गर्दन पर कस गया, जैसे लोहे की पकड़ हो। उसका गर्व, उसकी एस रैंक ताकत, उसकी सुरक्षा की आभा, सब कुछ मेरी उंगलियों के दबाव में साबुन के बुलबुले की तरह टूट गया। मैंने एक हाथ से उसके 200 पाउंड से भारी शरीर को हवा में उठा लिया, जैसे कोई मुर्गी उठा रहा हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पकड़ और कस दी। उसका चेहरा लाल से बैंगनी होने लगा। उसकी सांस रुक रही थी। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, उसे धक्का तुमने दिया था, है ना? रुको! तभी बगल से एक लड़की की गुस्से भरी आवाज आई। लिंग शुआई अब और चुप नहीं रह सकी। वो एक एसएसएस रैंक मिथिक स्टार स्पिरिट वाली अवेकनर थी। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि जिस लड़के को उसने सबके सामने ठुकराया और बेइज्जत किया था, वही अब उसके सामने उसकी ही जगह पर सबको हैरान कर दे। वो हवा में उठी हुई थी। उसने अपना दायां हाथ ऊपर किया। तुरंत उसके हाथ में एक चमकता हुआ बैंगनी ऊर्जा गोला बन गया। वो इतनी ज्यादा गर्म और दबा हुआ था कि उसके आसपास की हवा तक मुड़ने लगी। उसकी आंखों में घमंड भी था और मार डालने की नीयत भी, सिर्फ इसलिए कि तुमने कोई गंदी और खतरनाक ताकत इस्तेमाल कर ली। मत सोचो कि मेरे सामने मनमानी करोगे। थोड़ी सी ताकत मिल गई तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे, तो छोड़ दे उसे। फिर घुटनों पर बैठकर माफी मांग। नहीं तो क्या? मैंने उसे छोड़ा नहीं। उल्टा मैंने लिंग सू की तरफ देखा। वो अपने आप को भगवान समझती थी। मेरे होंठों पर ठंडी सी हंसी आई। सबके डरे हुए चेहरों के सामने मैंने झाओ चियांग की गर्दन पर अपनी पकड़ और कस दी। छटाक! एक डरावनी हड्डी टूटने की आवाज पूरे शहर के गेट पर गूंज गई। जो झाओ चियांग अभी कुछ पल पहले तक तड़प रहा था, वो अचानक बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखें उलट गईं। उसका घमंडी एस रैंक स्टार स्पिरिट फैंटम भी उसी पल गायब हो गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैंने उसके भारी शरीर को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कचरे की बोरी फेंकता है। उसका लगभग 200 पाउंड का शरीर सीधा जाकर लिंग शुआई के पैरों के पास गिरा। वो मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर ढह गया। उसकी सांस अभी चल रही थी, लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह टूट चुकी थी। अब वो जिंदगी भर गूंगा और अपाहिज बनकर रहेगा। मैंने अपना हाथ झटका और शांत आवाज में कहा, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मेरी आवाज ऐसी थी जैसे मैंने कोई बहुत छोटी और बेकार सी बात कही हो। फिर पूरे इलाके में फिर से सन्नाटा छा गया। सारे सैनिक और नीचे लेवल के अवेकनर्स सब ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो। सबकी आंखें फटी हुई थीं, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक एक तेज चीख रात में गूंज उठी, सुयु, तुम मर चुके हो। मैंने सिर उठाकर सामने खड़ी लिंग शुआई की तरफ देखा। वो मुझे घूर रही थी। उसका जो चेहरा पहले घमंड और नाच से भरा हुआ था, अब वो गुस्से और बेइज्जती से टेढ़ा हो चुका था। वो एक बहुत ही दुर्लभ एसएसएस रैंक मिथिक स्टार स्पिरिट अवेकनर थी। वो खुद को सबके ऊपर समझती थी, जियांग शहर की उम्मीद और शायद पूरे हुआशी का भविष्य भी। कुछ ही देर पहले तक वो सबके सामने किसी रक्षक की तरह खड़ी थी और सब लोग उसकी पूजा कर रहे थे। लेकिन अब एक एफ रैंक का लड़का, जिसकी मंगनी उसने सबके सामने तोड़ी थी, उसी ने उसके आदमी को उसके सामने चींटी की तरह कुचल दिया था। ये बात उसके लिए थप्पड़ से भी हजारों गुना ज्यादा दर्दनाक थी। अचानक सड़म! लिंग शुआई का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसके पीछे खड़ा विशाल फ्रोजन डेमन फ्रिजा अचानक अपनी आंखें खोल देता है। काला बैंगनी रंग का डरावना धुआं और ऊर्जा आसमान की तरफ तूफान की तरह उठने लगती है। उसके आसपास की जमीन तक गलने लगती है। जहां वो ऊर्जा छूती वहां गड्ढे पड़ जाते। उसी समय शहर की दीवार के अंदर डिफेंस रूम में मशीनें जोर जोर से बजने लगीं। बीप बीप बीप! अलार्म चिल्लाया। एसएसएस रैंक से ऊपर की खतरनाक ऊर्जा मिली है। ताकत शहर की रक्षा सीमा से बाहर जा चुकी है। डिफेंस कमांडर डर से चिल्लाया, सब नीचे झुको, पीछे हटो, सब पीछे हटो। उसकी आवाज तक कांप रही थी। बैंगनी तूफान के बीच लिंग शुआई ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया। उसकी उंगली के आगे एक बैंगनी ऊर्जा का गोला बनने लगा। वो तेजी से बड़ा भी हो रहा था और उसी वक्त और ज्यादा दब भी रहा था। उसके आसपास की हवा तक मुड़ने लगी थी। ये था फ्रीजा का खतरनाक हमला, डेथ एनर्जी वेव। लिंग शुआई ने मुझे घूरते हुए कहा, सुयू, क्या तुम्हें लगता है कि कोई जान जलाने वाली काली कला से थोड़ी सी ताकत मिल गई तो तुम मेरे सामने अकड़ सकते हो? उसकी आंखों में पागलपन भरा कत्ल करने वाला इरादा चमक रहा था। कचरा हमेशा कचरे के डिब्बे में ही जाता है। अपने उस बेवकूफ बंदर को लेकर नरक में जा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपनी उंगली हिलाई और अगले ही पल वो बैंगनी ऊर्जा का गोला एक तेज बैंगनी किरण बनकर सीधे मेरी तरफ आ गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में काली लकीर बन गई। दूर खड़े सैनिकों ने ये देखकर आंखें बंद कर लीं। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, खत्म, सुयू मर गया। इतनी भयानक ताकत के सामने जो लोहे को पल भर में राख कर दे, एक इंसान का शरीर कैसे बच सकता था? तेज हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने उस मौत जैसी किरण को देखा, लेकिन मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मेरे शरीर के चारों तरफ जलती हुई गहरी लाल कायोकेन ऑरा वैसे ही शांत थी, जैसे ये सब मेरे लिए आम बात हो।
फिर सबकी हैरान आंखों के सामने मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और अपनी 2 उंगलियां उस भयानक बैंगनी किरण की तरफ बढ़ा दी। एक तेज बैंगनी रोशनी ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। मेरे आसपास जोरदार ऊर्जा का धमाका हुआ। पास पड़ा मलबा और पत्थर पल भर में उड़ गए। चमक इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए सबकी आंखें चौंधिया गईं। लिंग शुआई ने अपना हाथ नीचे किया और उसके चेहरे पर एक ठंडी जीत वाली मुस्कान आ गई। उसे पूरा यकीन था कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ अपने शरीर से एक मिथिक स्टार स्पिरिट का सीधा हमला नहीं झेल सकता। उसके हिसाब से मेरा अंत तय था। लेकिन तभी रात की एक हवा चली और सामने का धुआं धीरे धीरे हटने लगा। जैसे ही लिंग शुआई ने धुएं के अंदर देखा, उसके चेहरे की मुस्कान उसी पल जम गई। उसकी आंखें डर से सिकुड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? धुआं हटने के बाद मैं अब भी वहीं खड़ा था। ना मैं राख बना था, ना मेरे शरीर पर कोई चोट थी। यहाँ तक कि मेरी पसीने से भीगी सफेद शर्ट पर एक नया चीरा तक नहीं आया था। और वो बैंगनी डेथ बीम जो शहर की दीवार तक उड़ा सकती थी, वो मेरी 2 उंगलियों के बीच फंसी हुई थी, जैसे मैंने किसी बच्चे का खिलौना पकड़ रखा हो। वो बैंगनी ताकत मेरी उंगलियों के बीच तड़प रही थी, फुफकार रही थी, लेकिन आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ पा रही थी। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा, तो यही है वो ताकत जिस पर तुम्हें इतना घमंड है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत कमजोर, इतनी कमजोर कि इसमें मेरी रुचि भी नहीं। ये कहते ही मैंने अपनी उंगलियों पर थोड़ा जोर डाला। छटाक! एक सांप टूटने की आवाज आई। वो भयानक बैंगनी ऊर्जा जिसमें एसएसएस रैंक की ताकत भरी थी, मेरी 2 उंगलियों के बीच कांच की तरह टूट गई। बैंगनी चिंगारियां रात में जुगनुओं की तरह बिखर गईं और फिर गायब हो गईं। लिंग शुआई का दिमाग हिल गया। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, ये नामुमकिन है। मैं मिथिक रैंक हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने डरकर एक कदम पीछे लेना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे शरीर के चारों तरफ घूमती गहरी लाल आभा अचानक चमकी। मैंने कोई खास चाल नहीं चलाई, कोई स्टाइलिश मूव नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने शरीर की सीधी खतरनाक ताकत का इस्तेमाल किया और जहां मैं खड़ा था वहां बस मेरी एक धुंधली परछाई रह गई। एक पल में मैं 10 मीटर की दूरी पार करके सीधे लिंग शुआई के सामने पहुंच गया, बिल्कुल किसी भूत की तरह। मुझे अपने सामने देखकर लिंग शुआई का चेहरा डर से बदल गया। उसने तुरंत अपनी सारी स्टार स्पिरिट पावर इकट्ठी की और अपने सामने गहरे बैंगनी और काले रंग की एक मोटी सुरक्षा ढाल बना ली। लेकिन मैंने बिना कोई तैयारी किए, बिना कोई पावर चार्ज किए, बस अपना दायां हाथ उठाया और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी तेज थी कि युद्ध के मैदान की सारी हवा की आवाज भी दब गई। वह आवाज पूरी रक्षा दीवार पर गूंज उठी। लिंग शुआई की घमंडी एसएसएस रैंक वाली सुरक्षा ढाल मेरे उस साधारण से थप्पड़ के सामने कागज से भी कमजोर निकली। एक तेज धमाके के साथ वह ढाल टूट गई। लिंग शुआई चीख उठी। उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ उड़ गया, जैसे किसी ने पतंग की डोर काट दी हो। वह हवा में कई बार पलटी खाती हुई 10 मीटर से भी दूर जाकर दीवार से टकराई। उसके चेहरे का आधा हिस्सा तुरंत सूज गया। उसके गाल पर मेरी 5 उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसके होंठ के कोने से खून भी निकल रहा था। उस हालत में वह बहुत बुरी लग रही थी। पूरा मैदान फिर से गहरी खामोशी में डूब गया। अगर अकेले बीस्टाइड को रोकना देखकर लोग पहले ही हिल चुके थे, तो यह दृश्य तो उनकी पूरी सोच ही तोड़ रहा था। एक एफ रैंक का निचले दर्जे का योद्धा जिसका पूरे इंटरनेट पर मजाक उड़ाया गया था, उसने न सिर्फ एक एसएसएस रैंक के जानलेवा हमले को नंगे हाथों से तोड़ दिया, बल्कि एक देवी जैसी लड़की को उड़ाकर थप्पड़ भी मार दिया। तुम्हें मरना होगा! लिंग शुआई ने अपना सूझा हुआ चेहरा पकड़ा, जमीन से उठी और मुझे नफरत भरी आंखों से घूरते हुए चीखी। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैं एक कदम आगे बढ़ा। मैं तय कर चुका था कि आज इस घमंडी खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक बेहद ताकतवर हरी आभा नीचे उतरी। अगले ही पल मिलिट्री कोट पहने एक मध्यम उम्र का आदमी जमीन पर आकर उतरा। उसके चेहरे पर ठंडापन था और बाएं गाल पर एक डरावना निशान था। वह पहाड़ की तरह मेरे और लिंग शुआई के बीच आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे एक हरे रंग का स्टार स्पिरिट दिखाई दिया। उसने सफेद पगड़ी और सफेद भारी चोगा पहन रखा था। वह था ताकत का स्टार स्पिरिट नेमेकियन पिकोलो। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि झांग छेंग था, डिफेंस आर्मी का कमांडर इन चीफ, हुआशिया के 10 महान युद्ध जनरलों में से एक। लेईजुन, बस करो, अब बहुत हुआ। लेईजुन ने हाथ बांध लिया और अपनी तेज नजरें मुझ पर टिकाईं। उसकी आंखों में साफ हैरानी थी और साथ ही गहरी तारीफ भी। उसने कहा, आज रात तुमने सिर्फ लोगों की जान नहीं बचाई, बल्कि अकेले ही बीस्टाइड का संकट भी खत्म कर दिया। मिलिट्री तुम्हें फर्स्ट क्लास मेरिट देगी, लेकिन लिंग शुआई एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसे देश के सबसे ऊंचे स्तर से सुरक्षा मिली हुई है। वह एक एसएसएस रैंक की रणनीतिक ताकत है जो भविष्य में अबिस से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। आज तुम उसे नहीं मार सकते। मैं रुक गया। मैंने लेईजान के पीछे खड़े पिकोलो के साए को देखा और उसकी गहरी शुद्ध शक्ति महसूस की। मैं समझ गया कि 10 गुना कायोकेन अभी भी मेरे शरीर पर बहुत भारी पड़ रहा था। मेरी मांसपेशियों के अंदर फटने जैसा दर्द हो रहा था। मेरी मौजूदा ताकत के साथ 10 गुना कायोकेन को लंबे समय तक संभालना आसान नहीं था। ऐसे समय पर इस युद्ध के अनुभवी एस रैंक कमांडर से लड़ना समझदारी नहीं थी। और वैसे भी अभी मेरा पूरा देश अपने खिलाफ खड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। मेरे शरीर के चारों ओर घूम रही लाल और जंगली कायोकेन आभा धीरे धीरे समंदर की लहरों की तरह वापस खींच गई। मैं फिर से अपने शांत और ठंडे रूप में लौट आया। मैंने अपनी बांह से ऐसे धूल झाड़ी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर जमीन पर गिरी लिंग शुआई की तरफ ठंडी नजरों से देखा। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज तुम अपनी जान बचा ले गई। मैं मुड़ा और शहर की दीवार के किनारे की तरफ चल पड़ा। फिर मैंने पीछे देखे बिना कहा, घर जाओ और अपनी गर्दन साफ करके मेरा इंतजार करो। अगर तुमने मेरे भाई को दोबारा छूने की भी कोशिश की तो चाहे खुद भगवान तुम्हारी रक्षा करने आ जाए, मैं फिर भी तुम्हें मार दूंगा। यह कहकर मैं 50 मीटर ऊंची दीवार से नीचे कूद गया। मैंने अभी भी बेहोश पड़े फैटी को उठाया और कुछ ही छलांगों में रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसी समय जियांगचेंग में लिन परिवार की पहाड़ी पर बनी आलीशान कोठी में मिंग राजवंश का करोड़ों का एक कीमती फूलदान दीवार पर दे मारा गया और टुकड़ों में टूट गया। महंगी मार्बल की सेंटर टेबल को भी लात मारकर पलट दिया गया। पूरा ड्राइंग रूम बिखर चुका था। बाहर खड़े नौकर डर से कांप रहे थे। कोई भी जोर से सांस लेने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। निकम्मे, तुम सब निकम्मे हो, निकल जाओ, सब बाहर निकल जाओ। लिंग शुआई पागल सी होकर ड्राइंग रूम की हर चीज तोड़ रही थी। उसका कभी बेहद खूबसूरत चेहरा अब पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसके चेहरे का दायां हिस्सा बुरी तरह सूज चुका था। सबसे महंगी दवा इस्तेमाल करने के बाद भी उसके गाल पर उभरे मेरी 5 उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। एक ऐसी लड़की
जो 100 साल में एक बार मिलने वाली SSS रैंक मिथिक स्टार स्पिरिट अवेकनर थी, जिसे सब लोग देवी की तरह पूजते थे, जिसे पूरे शहर के लोग आसमान की परी समझते थे। आज उसी को सबके सामने एक F रैंक के लड़के ने हरा दिया था, उसकी सबसे ताकतवर चाल को तोड़ दिया था और उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। डैड, क्या हम सच में इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? लिंग शुआई अचानक मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और वह दांत भींचकर सोफे पर बैठे आदमी से बोली। झाओ छियांग को उसने अपाहिज बना दिया। मेरे चेहरे पर उसने थप्पड़ मारा। अगर मैंने उस कमीने सुयू को टुकड़े टुकड़े नहीं किया तो यह बात मुझे जिंदगी भर जलाती रहेगी। सोफे पर बैठा आदमी था लिन परिवार का मुखिया लिन जेंटियन। उसका चेहरा पानी की तरह ठंडा और भारी था। वह धीरे धीरे अपने हाथ में 2 ठोस सोने की गेंदें घुमा रहा था, जिनसे रगड़ने की ठंडी आवाज निकल रही थी। उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक चमकी। बिल्कुल नहीं, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन वह बूढ़ा लेई जान बीच में आ गया। डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर ने आज रात शहर की दीवार पर जो कुछ हुआ उस पर सबसे ऊंचे स्तर का चुप्पी आदेश जारी कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिलिट्री अब सुयू को एक खास प्रतिभा मानकर नियम तोड़कर भी उसकी सुरक्षा करना चाहती है। यह सुनते ही लिंग शुआई की आंखें हैरानी से फैल गईं।